हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सोल हीलर की एपिसोड 3 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ाओ सैन बाहर से बहुत ज्यादा मार खाकर आता है। लू चैन उसके पास ही बैठा होता है और अपनी फाइटिंग स्पिरिट को एक्टिवेट करके उसको हील करने की कोशिश करता है और वहीं पर उसे याद आता है, लगता है कि शायद वो एक सोल हीलर बन गया है, क्योंकि उसकी अपनी बॉडी के अंदर जितनी भी इंजरीज थी वो सारी की सारी उसी की फाइटिंग स्पिरिट की मदद से हील हुई है। तो वहीं पर हमारे कहानी बताने वाले ने भी हमें बताया था कि सोल हीलिंग की पावर्स डिवाइन पावर्स है। तो एपिसोड 3 की शुरुआत में लू चैन उस छोटे भाई से कहता है, तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक है, मैंने अपनी एनर्जी को यूज करते हुए इसके इंटरनल ऑर्गन्स को तो ठीक कर दिया है और फिलहाल ये खतरे से बाहर है, कभी के लिए ये जिंदा है, अभी के लिए नहीं मरेगा। छोटा लड़का कहता है, तो क्या तुम एक सोल हीलर हो। लू चैन उसे कहता है, नहीं, मुझे फिलहाल इस बारे में नहीं पता कि मैं एक सोल हीलर हूँ या नहीं, लेकिन मेरी फाइटिंग स्पिरिट किसी को भी हील कर सकती है, ये बहुत ही अमेजिंग बात है। लेकिन फिलहाल मेरे पास जितनी कल्टीवेशन है, अपनी फाइटिंग स्पिरिट की मदद से मैं किसी की एक्सटर्नल इंजरीज को ही हील कर सकता हूँ। मुझसे जितना हो सकता था मैंने उतना तो कर दिया है, लेकिन इसकी बहुत सारी हड्डियां टूट चुकी हैं। अगर इसको कम्प्लीटली हील करना है तो हमें ब्रोकन बोन पिल चाहिए होगी। इसकी मदद के बिना हम लोग इसकी हड्डियों को दोबारा नहीं जोड़ पाएंगे। ज़ाओ ब्रोकन बोन पिल का सुनते ही रोना शुरू कर देता है और कहता है, ब्रोकन बोन पिल तो बहुत ज्यादा महंगी होती है, मेरे जैसा मांगने वाला अगर सारी जिंदगी भी मांगता रहेगा तभी ब्रोकन बोन पिल को नहीं खरीद पाएगा। अब मुझे ये ब्रोकन बोन पिल कहाँ से मिलेगी, मेरा भाई तो मर जाएगा। लू चैन छोटे भाई की तरफ देखता है तो वो बहुत ज्यादा रो रहा होता है और फिर वो ज़ाओ सैन की तरफ देखता है तो उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। लू चैन कहता है, लगता है कि मुझे इनके लिए कुछ करना पड़ेगा। वो उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम दोनों की ये हालत मेरी वजह से हुई है, क्योंकि तुम दोनों उस गली में मांगने के लिए मेरी वजह से गए थे ताकि तुम लोग मुझे अच्छा खाना दे सको। मैं तुम्हारे भाई के लिए ब्रोकन बोन पिल लेकर आऊंगा। और लू चैन उसे इतना कहने के बाद वहाँ से बाहर निकल जाता है। लू चैन अपने एक पुराने दोस्त से मिलने के लिए आ रहा है जो कि किंग फेंग हाउस में रहता है। यहीं पर हमारा नेक्स्ट सीन किंग फेंग हाउस का दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका दोस्त अपने दो दोस्तों के साथ बैठा होता है। उसके साथ उसके दो दोस्त बैठे होते हैं, एक लू फैमिली का यंग मास्टर है और एक मू फैमिली का यंग मास्टर है, जबकि लू चैन के दोस्त का नाम वू यांग होता है, यानी कि वो वू फैमिली का यंग मास्टर है। वू यांग अपने दोनों दोस्तों से कहता है, ब्रदर मू, ब्रदर वू, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं तो काफी ज्यादा हैरान हूँ, तुम लोग मुझसे अचानक क्यों मिलने के लिए आए हो। तो लू कुन उसे कहता है, क्या तुमने जी फैमिली के पैट्रियार्च की बेटी जीरू के बारे में सुना है। मैंने सुना है कि उसकी कल्टीवेशन बेस बहुत ज्यादा अच्छी है और वो अभी से अपने 5th लेवल पर है और साथ ही उसे मार्शल अकेडमी में भी ज्वाइन करने का मौका मिल रहा है। मैंने सुना है कि उसके पास एक बहुत ही हाई क्वालिटी की वेपन टाइप की फाइटिंग स्पिरिट है। मूली उसे कहता, हाँ मैं भी तुम्हें इसी बारे में बताने वाला हूँ। जीरू बहुत ही टैलेंटेड लड़की है और साथ ही वो बहुत ज्यादा खूबसूरत भी है, यहाँ तक कि मार्शल अकेडमी वालों ने उसके टैलेंट्स को देखते हुए उसे मार्शल अकेडमी में एडमिशन देने का सोचा है। बहुत ही जल्दी वो मार्शल अकेडमी में जाने वाली है। इसकी वजह से हमारे वूलिंग प्रोविंस में जितनी भी बड़ी फैमिलीज हैं उन सभी को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो इकलौती लड़की है जो कि मार्शल अकेडमी में जाने वाली है और हमारी फैमिली में से कोई भी ऐसा यंग मास्टर नहीं है जो कि मार्शल अकेडमी में जा सके। वो लड़की काफी ज्यादा खूबसूरत भी है और अगर हम में से कोई उस लड़की को पटा लेता है तो हमारा फ्यूचर बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। वू यांग उन दोनों की बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है, मुझे लगता है कि ये दोनों यहाँ पर मुझसे इसीलिए बात करने के लिए आए हैं, मैं भी इन दोनों के साथ मिल जाऊं। इन दोनों फैमिलीज ने आपस में हाथ मिला लिया है ताकि ये जी फैमिली से निमट सके, साथ ही ये हमारी फैमिली को भी सब में खींचना चाहते हैं। लगता है कि इन सभी का कोई ना कोई प्लान है। वू यांग अपने दोनों दोस्तों से कहता है, तुम लोग तो अच्छी तरह से जानते हो कि मेरी फैमिली एक बिजनेस टाइप की फैमिली है, हम लोग इस तरह के काम नहीं करते, हमें मार्शल आर्ट्स में इतनी ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। इसी वक्त एक नौकरानी अंदर आती है और वो सीधी आकर वू यांग के कान में बताती है कि तुम्हारा दोस्त लू चैन यहाँ पर आया हुआ है और कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो लू चैन का नाम सुनते ही जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है और अपने दोनों दोस्तों को छोड़कर लू चैन से मिलने के लिए चला जाता है। लू चैन उसके रूम में खड़ा होता है, वो जल्दी से अंदर आता है और उसे कहता है, लू चैन तुम अभी तक जिंदा हो, मुझे तो लगा था कि तुम्हें घर से निकालने के बाद इन लोगों ने तुम्हें मरवा दिया होगा, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा देखकर काफी खुश हुआ हूँ। लू चैन अपने दोस्त से कहता है, वू यांग मैं यहाँ पर तुमसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ, अब मुझे मना मत करना। वू यांग उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है, तुम मेरे दोस्त हो और ऐसी क्या इंपॉर्टेंट चीज है जिसके लिए तुम्हें यहाँ पर मांगने का लफ्ज यूज करना पड़ा। लू चैन उसे कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने पास से फाइटिंग स्पिरिट हैंडबुक्स दो, क्योंकि तुम्हारी वो फैमिली ने अपनी कलेक्शन के अंदर रखी हुई है। मुझे वो हैंडबुक्स चाहिए जिनके अंदर फाइटिंग स्पिरिट्स के बारे में लिखा हुआ है और साथ ही मुझे एक ब्रोकन बोन पिल भी चाहिए। वो यांग उसे कहता है, तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता होगी कि मेरी वो फैमिली के अंदर जितने भी फाइटिंग स्पिरिट हैंडबुक्स हैं वो सारी की सारी बहुत ज्यादा स्पेशल है और वूलिंग प्रोविंस में तुम्हें इस तरह की बुक्स और कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मेरी वो फैमिली ने खुद इकट्ठी की है। तो ब्रोकन बोन पिल काफी ज्यादा महंगी है और एक रेयर एलिक्सर है, लेकिन मैंने एक बात सुनी है कि तुम अपनी फाइटिंग स्पिरिट को अवेकन नहीं कर पाए, इसी वजह से तुम्हारे बाप ने तुम्हें घर से निकाल दिया और तुम्हें अपना बेटा मानने से भी इनकार कर दिया है। अगर तुम अपनी फाइटिंग स्पिरिट को अवेकन नहीं कर पाए तो तुम्हें वो हैंडबुक्स किस लिए चाहिए। लू चैन उसकी बात सुनने के बाद काफी गुस्सा आता है और उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं लू फैमिली को छोड़कर जिंदा नहीं रह सकता? क्या लू फैमिली मेरे लिए सब कुछ थी? अगर लू फैमिली वाले मुझे कचरा समझते हैं तो क्या अब तुम भी मुझे कचरा समझोगे? तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। वो यांग हंसता
हंसते हुए से कहता है, ब्रदर लू तुम तो गुस्सा कर गए, जहाँ पर तुम्हें ओवर रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो बस कुछ अफवाहें सुनी थी। लू चैन उसे कहता है, मुझे लगता है कि तुम बाकी सभी की तरह मुझे बेकार समझते हो, चलो ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं आखिर कितने लायक हूँ। और साथ ही वो उसे जोर से धक्का देता है, पीछे दीवार के साथ पटक देता है। उसका दोस्त पीछे दीवार के साथ पटकता है और साथ ही उठने के बाद गुस्से के साथ उसे कहता है, क्या तुम यहाँ पर मुझे मारना चाहते हो, और सिर्फ इसी वजह से कि मैंने तुम्हें ब्रोकन बोन पिल और हैंडबुक्स नहीं दी। लू चैन साथ ही अपनी हीलिंग पावर्स को एक्टिवेट करता है और उसे हील करना स्टार्ट करता है। पहले जो कि उसका दोस्त गुस्सा हो रहा होता है वो वहीं पर शांत हो जाता है और कहता है, ये क्या, मेरी तो सारी इंजरीज हील हो गई हैं। फिर वो लू चैन की तरफ देखता है, क्या ये स्पिरिचुअल एनर्जी कहाँ से निकल रही है। वो उसे कहता है, ब्रदर लू क्या तुमने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अवेकन कर लिया, ये तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी है और तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी को देखकर तो लगता है कि तुम एक सोल हीलर बन गए हो। लू चैन कहता, हाँ मैंने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट कर लिया है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं एक सोल हीलर हूँ या नहीं, लेकिन मेरी एनर्जीज किसी को भी हील कर सकती हैं और वैसे भी ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे पास जितनी भी सोल एनर्जी थी वो सारी की सारी वेस्ट हो गई, सिर्फ लेवल 2 तक ही मैं अपने आप को लेवल अप कर सका हूँ। वो जोंग उसे कहता है, तुम्हारे बारे में जितनी भी अफवाहें थी कि तुम बेकार हो, तुम एक कचरा हो, वो सारी गलत है। तुम अभी सिर्फ 12 साल के हुए हो और अभी तक तुमने अपनी फाइटिंग स्पिरिट को लेवल 2 तक पहुंचा लिया है। तुम तो वाकई में एक बहुत बड़े जीनियस हो। मुझे लगता है कि तुम्हारे लू फैमिली वाले पागल हैं या फिर बहुत बड़े बेवकूफ हैं जो उन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया। तुम्हारे जैसा जीनियस तुम्हारे वूलिंग प्रोविंस में और कोई भी नहीं है। तो ऊपर से हो सकता है कि तुम फ्यूचर में एक सोल हीलर बन जाओ, तुम्हारे पास डिवाइन पावर्स हैं। तुम्हारे लू फैमिली वाले तुम्हें इस्तेमाल करते हुए अपनी लू फैमिली को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते थे। लू चैन अपने दोस्त को बताता है कि मेरी लू फैमिली को अभी तक इस बारे में नहीं पता। उन्होंने जब मुझे घर से निकाला था तब मैंने अपनी फाइटिंग स्पिरिट को अवेकन नहीं किया था। वो जोंग हंसते हुए उससे कहता है, अगर तुम्हारी लू फैमिली को इस बारे में नहीं पता और तुम्हारी लू फैमिली ने तुम्हें घर से निकाल दिया है तो क्यों ना तुम मेरी वू फैमिली को ज्वाइन कर लो, मेरे भाई बन सकते हो। लू चैन उसे कहता है, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है, मैं तुम्हारी फैमिली को ज्वाइन क्यों करूंगा। वो जोंग उसे कहता है, लगता है कि तुम्हें अभी इस बारे में नहीं पता, बहुत ही जल्दी यहाँ पर एक अकेडमी वाले आ रहे हैं एडमिशन के लिए। हालांकि वो मार्शल अकेडमी वाले नहीं है लेकिन मार्शल अकेडमी से कम भी नहीं है। तुमने सुना होगा मार्शल अकेडमी के बाद एक दूसरी अकेडमी बनी थी जिसका नाम फर्स्ट अकेडमी है। फर्स्ट अकेडमी मार्शल अकेडमी के बाद बनी थी लेकिन वो भी मार्शल अकेडमी से किसी तरह भी कम नहीं है। मार्शल अकेडमी से कुछ जज बहुत ही जल्दी यहाँ पर हमारे वूलिंग प्रोविंस में आने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि वो यहाँ हमारे वूलिंग प्रोविंस में बच्चों का टेस्ट लेंगे और सिर्फ 3 ही बच्चों को अपनी अकेडमी में एडमिशन देंगे। तुम्हारे टैलेंट्स को देखकर तो लगता है कि उन 3 बच्चों में तुम भी अपनी जगह बना सकते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस दिन जाकर टेस्ट दो, हो सकता है कि तुम्हारा भी एडमिशन हो जाए फर्स्ट अकेडमी में। लू चैन भी उसकी बात सुन के काफी हैरान होता है और कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। फर्स्ट अकेडमी जो कि मार्शल अकेडमी के बाद बनी थी और टियांडो रीजन में बहुत ही पावरफुल अकेडमी है और बहुत ज्यादा फेमस भी है। मार्शल अकेडमी के बाद उसका 2nd नंबर है। वो जोंग उसे कहता है, हाँ मैं उसी अकेडमी की बात कर रहा हूँ। वो लोग यहाँ पर बहुत ही टैलेंटेड बच्चों को इसलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि पिछले कई सालों से मार्शल अकेडमी वालों ने उन्हें अपने आप से आगे नहीं निकलने दिया और हर बार वो फाइट में मार्शल अकेडमी से हार जाते हैं। इसी वजह से इनकी अकेडमी की रेटिंग बहुत ज्यादा कम होती जा रही है। लेकिन फिर भी टियांडो किंगडम में इनकी अकेडमी सबसे बेस्ट है। अगर तुम इस अकेडमी में चले जाती हो और तुम्हारा एडमिशन हो जाता है तो मेरी वो फैमिली की तरफ से जाती हो तो फिर हमारा यहाँ पर बहुत ज्यादा बोलबाला हो जाएगा, यानी कि हमारी फैमिली बहुत ज्यादा फेमस हो जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर तुमने एग्जामिनेशन को पास कर लिया, इसमें एडमिशन लेने के काबिल पाए गए तो तुम्हें वहाँ पर इनाम दिया जाएगा और इनाम में तुम्हें मेरिडियन एक्टिवेशन पिल दी जाएगी। तो यहाँ पर कहानी सुनाने वाला मेरिडियन एक्टिवेशन पिल के बारे में बताता है। वो कहता है, ये एक स्पेशल पिल है, ये एक लेवल 2 की सोल पिल है। इसको निकलने से आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी मेरिडियंस होती हैं उन सभी के चैनल्स ओपन हो जाते हैं और आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी आपकी पूरी बॉडी के अंदर बह सकती है, वो भी आसानी के साथ। और ये वाली पिल उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है जो कि अपनी सोल पावर को कल्टीवेट करना चाहते हैं। लेकिन मेरिडियन एक्टिवेशन पिल्स बहुत ज्यादा महंगी होती हैं, इसी वजह से किसी भी बाजार में ये आपको बिकती हुई दिखाई नहीं देंगी। बहुत सारी रिच फैमिलीज ऐसी होती हैं जो इसको अफोर्ड कर पाती हैं। इसके अलावा अपनी भी छोटी फैमिलीज के यंग मास्टर हैं, वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये दोनों अभी अपने रूम में खड़े बातें कर रहे होते हैं कि बाहर से नौकरानी की आवाज आती है। वो उसे कहती है, यंग मास्टर वो आपके दोनों दोस्त वहाँ पर बैठे आपका इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने मुझे भेजा है ताकि मैं आपको वापस बुला सकूं। वो जोंग अपनी नौकरानी से कहता है, जाकर उनको बता दो कि मेरे पास अभी उनके लिए टाइम नहीं है, मैं अपने गेस्ट के साथ बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मेरा गेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको बोलो कि अगर उनके पास टाइम नहीं है तो वापस चले जाएं, बाद में आ जाएं मुझसे मिलने के लिए। नौकरानी कहती है, ठीक है मैं उनको जाकर कह देती हूँ। लू चैन अपने दोस्त से कहता है, तो तुम चाहते हो कि मैं वहाँ पर एक डेडली फाइट में हिस्सा लूं, क्योंकि जब अकेडमी वाले लोग यहाँ पर आएंगे सीट सिर्फ 3 है और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे यंग मास्टर्स हैं जो कि उस सीट को हासिल करने के लिए आपस में फाइट करेंगे और
बहुत सारे ऐसे यंग मास्टर होंगे जो इस फाइट के दौरान मारे जाएंगे। मेरा फिलहाल मरने का कोई इरादा नहीं है और ना ही तुम्हारी फैमिली को ज्वाइन करने का। मुझे जो चीजें चाहिए वो मुझे दे दो। वो यांग उसे कहता है अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारा इरादा बदले तो वापस मेरे पास आ जाना। और साथ ही वो ताली बजाता है, नौकर से कहता है मास्टर लू चैन ने जो कुछ भी कहा है वो सारी चीजें ले आओ। और थोड़ी देर के बाद नौकर अपने हाथ में एक ट्रे लेकर आता है जिसके अंदर एक हैंडबुक रखी होती है और उसके साथ ही टोकन बोन पिल भी रखी होती है। लू चैन उन दोनों चीजों को उठा लेता है और अपने दोस्त से कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसका दोस्त उसे कहता है तुम्हें मेरा शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है कि तुम मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो, तुम्हारी दोस्ती के बदले में इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। फ्यूचर में मुझे अपने साथ याद रखना जब तुम एक बहुत ही अच्छे सोल हीलर बन जाओगे। और साथ ही उसका दोस्त अपने पास से एक थैली निकालता है, उस थैली के अंदर 100 गोल्ड कॉइन्स होते हैं। वो उसे कहता है ये 100 गोल्ड कॉइन्स हैं, ये भी तुम अपने पास रख सकते हो। लू चैन उसे कहता है मैं लू चैन तुम्हारे इस एहसान को याद रखूंगा, जब मैं एक महान मास्टर बन जाऊंगा तो तुम्हारे इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा। इतना कह के लू चैन वहाँ से वापस चला जाता है। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 3 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।